दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जाने अनजाने में जो भी डिसीजन लिया ऑन पैसिव में आने के लिए, वो डिसीजन बहुत ही राइट टाइम पे और राइट डिसीजन लिया। ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और किस तरीके से अब हम सब की जो ज़िंदगी बदलने वाली है, वो टाइम अब बिल्कुल जो है किस तरीके से आ चुका है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है संजय सर ने। तो समझिए और सुनिए आप भी प्लीज़ ध्यान से। एक बार यहाँ पर इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपने खानदान के आखिरी वारिस होंगे, आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक बार स्टार्ट तो होने दीजिए। बिल्कुल समय लग रहा है। आज तक दुनिया में जितने भी चीजें आई हैं आप उसको देख लीजिए उठा करके। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आई हैं, चाहे गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, व्हाट्सएप है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट है, किसी का भी देखिए ना, कोई भी 2 साल में आ गया है क्या? 1 साल में आ गया क्या? नहीं आया है। उसको बनने में समय लगता है। टेस्ला को भी बनने में समय लगा, अलीबाबा को भी बनने में समय लगा, 14 साल लग गए। यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लोगों को 4 साल 5 साल हुआ होगा। बहुत लोग, जो लोग अभी ज्यादा फ्रस्ट्रेट में कौन है? जो 1 साल 2 साल से ऑन पैसिव में है, वही लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। जो लोग 4 साल 5 साल से है वो कोई फ्रस्ट्रेट में नहीं है। तो आपका फ्रस्ट्रेशन से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आपके फ्रस्ट्रेशन से ऐश मुफारा कोई गलत कदम उठा ले या आपके दबाव में आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि पूरी कंपनी को बनाने में पूरा का पूरा पैसा ऐश मुफारा ने लगाया है। दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। आपको जो $97 वापस किया गया है, आप जोड़ लीजिए। 14,27,000 गुने $97 ये लौटा दिया गया, प्लस $10 आपको वेलकम बोनस दिया गया है, आप वो जोड़ लीजिए। 14,27,000 इंटू 10 कितना होता है? कितना डॉलर होता है? इतना तो कंपनी ने लौटा दिया बिना कुछ किए। और फिर भी इतना वापस करने के बाद भी ये बोर्न बिफोर, यानी आने से पहले यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी है। कभी सोचा आपने ये कितना तेजी से विकास कर रहा है कंपनी? पूरी दुनिया इसके सामने नतमस्तक है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि ऑन पैसिव क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियां हो या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना हो या कई कई देश की गवर्नमेंट है, उनको मालूम चल गया कि ऑन पैसिव क्या है। आइकन को पता चल गया, सिस्कॉन को पता चल गया, इन सारे लोगों को पता चल गया, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है। आपको लग रहा है कि ये तो चुतिया बना रहा है, ये तो उल्लू बना रहा है, ये तो मूर्ख बना रहा है। आप फ्रस्ट्रेशन में गाली दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों गाली दे रहे हैं? आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो तथाकथित लोग जो यहां वहां मुंह मारते चलते हैं और खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे को भी बर्बाद कर रहे हैं, आपसे मेरा एक गहरा सवाल है। आज कड़वा लगेगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आप कहीं फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, कितना समय लेता है वो? 8 से 10 साल। तब आपको 5 रुपया का 10 रुपया देता है फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में। वहां भी इतना टाइम लेता है बैंक। और यहां आपने 10,000 लगाया, वो भी वापस कर दिया कंपनी। अब अभी जुम्मा 5 दिन आपको हुआ, 1-2 साल हुआ और कंपनी भाग गई। कंपनी के मालिक को गाली, कंपनी को गाली, लीडर्स को गाली। आप कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हो। ऑन पैसिव क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, ऑन पैसिव का मिशन विजन क्या है, ये क्या करने के लिए आई है, आप कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हो। बस मुझे पैसा दे दो। इसीलिए दोस्तों, 1 सितंबर 2023 को ऐश ने बोला था कि आज से हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आने वाले 1 साल के बाद हम यहाँ पर तय करेंगे कि कौन ऑन पैसिव में रहने लायक है और कौन ऑन पैसिव में रहने लायक नहीं है। आपको तब समझ में आएगा। जो तथाकथित लोग आज गालियां दे रहे हैं, निगेटिव बातें लिख रहे हैं, आपको 1 साल के बाद पता चलेगा। पैसा तो आपको मिल जाएगा, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है।
आपको नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि पैसा सबका मिल जाएगा। जो आपने लगाए हैं उससे कई गुना मिल जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपकी यात्रा रुक गई, किसको बोलोगे आप? किसको गाली दोगे? कौन सुनेगा आपका? कोई नहीं सुनेगा, दौड़ते रह जाओगे। उस समय जानते हैं यही तथाकथित लोग बेचारा बन के आपसे बोलेंगे, सर हम तो कुछ नहीं किए थे, हमारा तो कोई गलती नहीं था। चूंकि ये मनुष्य का फितरत है, वो बैकएंड पर भूल जाते हैं क्या उन्होंने किया था। चूंकि कर्मों का हिसाब सारा चीज लिखा जाता है। आप पूरे जीवन में जितना भी कर्म करते हैं वो मरने के बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त आपका हिसाब रखता है और आपका डायरी बही खाता निकालता है कि आपने जीवन में क्या क्या किए, कितने आपने गुण आपके थे और कितने अवगुण थे, कितने आपने धर्म के काम किए और कितने आपने अधर्म के काम किए। उसके अकॉर्डिंग आपको सजा या मुआवजा मिलता है। उस समय आप चिल्लाने लगते हैं कि नहीं हमको तो पता नहीं था, हम तो जानते नहीं थे, लेकिन आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप तत्काल प्रभाव से आप कुछ दूसरा देख सकते हैं, आप आजाद हैं। क्यों आप ऑन पैसिव के पीछे पड़े हैं? छोड़ दीजिए ना ऑन पैसिव को, क्यों परेशान है? आप आर्थिक आजादी भी पाना चाहते हैं। हम और आप यहाँ से बहुत सारी अपेक्षाएं भी लगा के बैठे हैं कि हम यहाँ से हुलुलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो खरीदेंगे। हम ये भी चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि ये नहीं आएगा, ये बर्बाद कर दिया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि ऑन पैसिव कैसे बर्बाद किया हमको और आपको। बताइए ना कैसे बर्बाद किया। 10,000 आपने दे दिया, बस बर्बाद हो गए हम लोग, सब लोग। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, हम लोगों ने अपेक्षा लगाया, ये गलती हम लोगों का है। हाँ, कंपनी ने जो बोला था उसके अनुसार वो नहीं आया, जो वादा किए गए थे उसके अनुसार वो नहीं हो पाया, तो उसके पीछे रीजन है ना, कारण है, समझने का प्रयास कीजिए। ऐश मुफारा जितनी बार घोषणा की है, कपल ऑफ डे, कपल ऑफ मंथ, कपल ऑफ वीक, नेक्स्ट ईयर, ये जो उन्होंने घोषणा की है वो कहीं भी गलत नहीं है। गलत उनको समय ने ठहराया, लोगों ने उनको ठहराया, जो उनके साथ टीम काम करने वाले हैं और तथाकथित जो लोग हैं उन्होंने उनको गलत ठहराया। उनके ऊपर केस किया गया। आप सबको पता है कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट मर्चेंट को हायर किया था, वो भी हमारे साथ खेला किया, हमारे पैसे को डिले किया गया। पेमेंट के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना खुद का पेमेंट मर्चेंट और पेमेंट बैंक के लिए जब हम 200 कंट्री में गए तो कई कंट्रियों ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस और हम एक नया इतिहास रच रहे हैं, तो कई लोगों के अस्तित्व पर खतरा हो गया। तो वो लोग ऑन पैसिव डिले हो जाए इसकी पूरी कोशिश उन्होंने करी। ऑन पैसिव में जितने भी यहाँ पर इंडियन जो हमारे स्टाफ हैं हैदराबाद के, उन लोगों ने बहुत सारा खेला किया कंपनी के साथ, ऐश मुफारा के साथ खेला किया। जो पुराने लोगों हैं उनको पता है कि कितना पैसा इन्होंने पेमेंट मर्चेंट जो यहाँ पर पहले यूपीआई से पेमेंट होता था वहां पर कितना पैसा उन्होंने हड़प लिया, क्या क्या नहीं किया गया। अगर इतना हम लोगों को होता तो शायद आत्महत्या कर लिए होते या छोड़ के भाग गए होते। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है ऐश मुफारा जो नहीं भागा दोस्तों, डट करके खड़ा है। क्यों खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? हम 14,27,000 लोगों के लिए खड़ा है। एक अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों, हमारे और आपके सपनों के लिए लड़ रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमको कुछ करने के लिए दिया गया है, ना ऑन पैसिव आपको कुछ करने के लिए कह रही है।
वाह वाह वाह, बिल्कुल संजय सर ने एक एक पॉइंट, एक एक बात जो भी बताई वो बिल्कुल ठीक बताई है। और उन्होंने बिल्कुल ये सही बात बताई है कि हम लोग अपने ख़ानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कि नौकरी पेशा कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो हम अपने ख़ानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे, आखिरी वारिस होंगे। बिल्कुल ठीक कहा और एक एक पॉइंट बिल्कुल सही बताया। और एस मुफारिस सर हमारे लिए गॉड के समान है, भगवान के समान है। तो उनकी रेस्पेक्ट करना हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमें वो बिल्कुल अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर उनका हक है, क्योंकि वो हमें ब्रदर कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन नीड टू विन इट।